अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग फर्सी सलवार बनाना सीखेंगे। ये सलवार आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा मेरे व्यूवर को मैं ये सिखा देती हूँ बनाना। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। तो इस कपड़े को देखिए मैंने अपनी तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करके रख लिया है, लंबाई में फ़ोल्ड किया है। यहाँ से ऐसे करके इसको रख लेंगे। अब ऊपर से जो मैंने फ़ोल्ड किया हुआ कपड़ा देखिए इस तरह से है, ये डबल फोल्ड में है, लेंथ में मैंने फ़ोल्ड करके रख लिया अच्छे से। और इसको बनाने के लिए मैंने सैटन सिल्क फैब्रिक यूज़ किया है। आप इसको किसी भी फैब्रिक से बना सकती हैं। तो यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से हमको रखना है कपड़े को, ताकि हम नीचे से बेल्ट के लिए कपड़ा भी ले सकें। और चौड़ाई यहाँ पे इसकी 22 इंच है, तो 22 या तो 24 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है आपको। कपड़े की चौड़ाई कम से कम इतनी होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम सलवार की लेंथ को मार्क करेंगे। तो लेंथ के लिए आपने जो भी आप ऊपर बेल्ट ज्वाइन करेंगी उसकी आपने लेंथ ले लेनी है ऊपर से, और फिर नीचे तक मार्क कर लेना है लंबाई को। अब देखिए सबसे पहले हमने अपनी टोटल लेंथ लेनी है कि टोटल लेंथ आपकी सलवार की कितनी है। तो 38 इंच मेरी लेंथ है, तो मैं इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि फर्सी सलवार आपको जब भी बनानी है आपने 2 इंच बड़ी रखनी है नॉर्मल सलवार से, तभी इसका फॉल अच्छा आता है। तो मैंने इसको 40 इंच तो ले लिया अपनी लेंथ 2 इंच बढ़ा के, और फिर उसमें मैंने 1 इंच ले लिया है सिलाई के लिए, तो 41 इंच मैंने लिया है। इसके लिए मार्क करूँगी मैं 41 इंच पे। तो यहाँ से देखिए अब हम बेल्ट के लिए ले लेंगे। तो बेल्ट मैं 6 इंच की ले रही हूँ, और उस पर से 3 इंच एक्स्ट्रा इसमें आ रहा है, 9 इंच है तो टोटल। तो ये फोल्ड करने में चला जाएगा, तो इसलिए मैं इसको बेल्ट के लिए यूज़ कर लूँगी यहाँ से पूरा। और ये चौड़ाई जैसे कि ये 22 इंच है, तो इसमें थोड़ा सा ज्वाइन करेंगे कपड़ा, और क्योंकि 24 इंच तक मैं बेल्ट रखूँगी चौड़ाई में। तो यहाँ से मैं इसको कट कर लेती हूँ कपड़े को इस तरह से, ये बेल्ट के लिए हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम बेल्ट की मेज़रमेंट को समझ लेते हैं। तो ये जो कपड़ा मैंने निकाला है इसकी जो चौड़ाई आ रही है यहाँ पे 22 इंच है तकरीबन। हमने जैसा कि नापा था पहले 22 इंच है, लेकिन मेरी यहाँ पे इसकी चौड़ाई 24 से 25 इंच तक चाहिए। अब यहाँ पे मैं कुछ जोड़ और लगा के इसको तकरीबन 24 इंच तक कर लूँगी। जो भी इसमें से कपड़ा बचेगा तो वो यहाँ पे मैं जोड़ लूँगी। तो आपने इसमें जॉइंट लगा लेना है कपड़े में। और जो इसकी लेंथ आएगी ये है 9 इंच तक। तो बेल्ट की चौड़ाई यहाँ पे 9 इंच है, मुझे 6 इंच लेना है। जो बचेगा मैं उसको ऊपर की तरफ नेफे में फ़ोल्ड कर लूँगी। तो इस तरह से यहाँ पे फ़ोल्ड कर लेना है। तो आप इस तरह से अपने कपड़े को रख लीजिए पहले बेल्ट का, और यहाँ से अगर आप जैसे बिगिनर हैं तो आपने बेल्ट को कट करके इस तरह से यहाँ पे रख के फिर आपने लंबाई को मार्क कर लेना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए जो भी आपकी बेल्ट की लेंथ हो इस तरह से यहाँ से रख लें, और फिर उसके बाद मेज़रमेंट टेप को यहाँ से देखिए मैंने 35 इंच लिया है, और ऊपर से मैंने 6 इंच की बेल्ट ले ली है। तो इस तरह से 41 टोटल लिया है मैंने। हालांकि मेरी जो लेंथ आएगी सलवार की वो 38 होनी चाहिए, लेकिन मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये रेडी होके 40 इंच की बनेगी सलवार। तो इस हिसाब से आपने लेना है। आपकी नॉर्मल सलवार से आपने 2 इंच बड़ा रखना है। और मान लिया ये सलवार आपको ज़्यादा लंबी नहीं चाहिए, तो आप अपनी नॉर्मल साइज़ भी ले सकती हैं। जितनी आपकी सलवार रहती है उसकी टोटल लेंथ जितनी होती है उतनी ही लें। अब इस बेल्ट को रखते हैं साइड में, और जो सलवार की हमने नीचे की कटिंग करी है इसको इस तरह से हमें डबल फोल्ड कर लेना है एक तरह से। यहाँ से देखिए मेज़रमेंट टेप को रख लें और ऐसे करके फोल्ड कर लें, और यहाँ पे मार्क कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से एक लाइन को सीधा कर लें तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। ये मतलब आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ईजी रहेगा। इस तरह से मार्क करके एक लाइन बना लें यहाँ। अब देखिए इस तरह से हो गया है। अब इसके बाद इसकी हम मोहरी की मार्किंग करेंगे यहाँ से। तो जिधर से फोल्डेड साइड है ना, यहाँ से मेज़रमेंट टेप को रख लेना है। और मोहरी के लिए मैंने 10 इंच लिया है, 10 इंच पे मार्क करूँगी, और उसके बाद 1 इंच में मार्जिन के लिए ले लूँगी। 11 इंच पे मार्क कर लेना है यहाँ से। देखिए इस तरह से जो भी आपके पैर का साइज हो ना, जैसे कि जिसके भी पंजे का जितना भी साइज होता है ना, जैसे 8 इंच 7 इंच 10 इंच 9 इंच जो भी रहता है, आपने उतनी ही चौड़ाई लेनी है मोहरी की, और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और इस तरह से देखिए स्केल की हेल्प से मार्किंग कर लेंगे। स्केल नहीं है तो आप मेज़रमेंट टेप को भी इस तरह से रख के मार्क कर लें इस तरह से। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बस सिंपल इसकी यही मार्किंग होती है, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। एक बार आप बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से आपको आ जाएगा ये बनाना। अब देखिए जो कपड़ा यहाँ निकला है यहाँ हम रख लेंगे, क्योंकि हमें जो मैंने जैसे 22 इंच इसकी चौड़ाई रखी थी कपड़े की, और मुझे 24 इंच तक लेनी है। अब देखिए यहाँ से हम इसका क्रॉच एरिया मार्क करेंगे। तो क्रॉच एरिया आपने यहाँ से इस तरह से मार्क नहीं कर लेना है, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपने इसमें भी बेल्ट इंक्लूड करना है ऊपर। जो हमने बेल्ट ली थी ना 6 इंच के लिए, तो यहाँ से 6 या 7 इंच जो भी आप ले रही हैं यहाँ से इस तरह से रख लेना है मेज़रमेंट टेप। और उसके बाद आपने
जितना आपको साइज़ रखना है क्रॉच एरिया का वो ले लेंगी। तो मैं यहाँ पे क्रॉच एरिया 15 इंच ले रही हूँ। रेडी होने के बाद में 14 इंच आएगा। जब हम सिलाई कर लेंगे तो ये 14 इंच पे आएगा। यहाँ से देखिए इस तरह से लाइन मिला लेनी है और फिर यहाँ से जो कपड़ा जहाँ तक इस तरह से देखिए टेढ़ा है ना, यहाँ से सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी कि अगर आप फर्सी सलवार बना रही हैं तो अपना क्रॉच एरिया जो भी आपका नॉर्मल होता है 14 इंच, 12 इंच, 13 इंच जो भी रहता है उसमें हमेशा 1 इंच बढ़ा के लेना है आपको। इसमें क्रॉच एरिया थोड़ा सा लूज़ रखें तो ज़्यादा अच्छा फॉल आएगा। अब देखिए यहाँ से ये जो कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा है, यहाँ से हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब नीचे का जो कपड़ा है यहाँ से इसको मिलाते हुए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से जो हमने लाइन ऊपर बनाई है ना एक सीधी, इसको कट कर लेंगे। तो ये आपका क्रॉच एरिया हो गया। यहाँ पे इसको सीधा ही रखना है, अपने यहाँ कोई गुलाई देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो कपड़ा है ना ये 4 पार्ट में है, तो 2-2 पार्ट करके हम इसके दोनों साइड में जोड़ेंगे। तो इसको मैं बताती हूँ कैसे करना है आपने। और ये जो कपड़ा बचा है इसका चाहें तो आप यहाँ पे म्यानी भी लगा सकती हैं। अगर आपको थोड़ी म्यानी पसंद है तो म्यानी भी आ जाएगी। अब ये जो फोल्ड किया हुआ ऊपर से कपड़ा था इसको कट कर लेंगे। और आपने अगर आप ये हैवी साइज़ के लिए बना रही हैं तो आपने कम से कम 2.5 मीटर कपड़ा ज़रूर लेना है। मैंने ये 2.25 मीटर लिया था, जिसमें कि कपड़ा मोहरी में फ़ोल्ड करने में कम हो गया था। तो अगर आप थोड़ा सा बड़ा साइज़ का बना रही हैं तो आपने कम से कम ये कपड़ा 2.5 मीटर ज़रूर लें। तो 2.25 भी चलता है, लेकिन थोड़ा मोहरी में आपने जॉइंट लगाना पड़ेगा, बेल्ट में भी। तो यहाँ से देखिए ये जो कपड़ा है इसको इस तरह से रख लें और यहाँ से इसको जॉइन कर लेना है। देखिए दोनों साइड में जॉइन कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए सिलाई कर ली है, दोनों पार्ट में मैंने इसी तरह से सिलाई लगा ली। और फिर इसको देखिए इस तरह से बिछा के रख लेना है। अब जो इसका क्रॉच एरिया जहाँ आता है ना, यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड में, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से सिलाई लग गई है। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम सेंटर से इसको पकड़ेंगे और फिर इस तरह से दोनों क्रॉच एरिया को सेंटर में लाते हुए इस तरह से रख लेंगे। देखिए अब हमें इसको सीधा करना होगा, तब हम इसकी प्लेट्स बनाएंगे। उल्टी साइड से आपने प्लेट्स नहीं बनानी है, वरना जब आप सीधा करेंगे तो उल्टी हो जाएगी वो। तो देखिए पहले इस तरह से अपने सलवार को आप सीधा करके अच्छे से रख लें। और फिर यहाँ से देखिए ये जो बेल्ट है ना, जो कपड़ा बचा था साइड से, तो मैंने वो निकाल लिया था, इस पर जॉइंट कर लिया है। तो ये तकरीबन इसकी चौड़ाई 24 इंच तक आ गई है, 25 इंच तक है, ये 24 इंच रेडी होके आ जाएगी। तो इस तरह से आपने अपनी बेल्ट को रेडी कर लेना है। इसको यहाँ से देखिए सिलाई लगा लेंगे तो ये गुलाई में फिर इसकी स्टिचिंग होगी। और फिर ऊपर से इस तरह से नेफा फोल्ड होगा और इसमें थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देते हैं हम लोग इलास्टिक डालने के लिए। तो ये मैं आपको समझाऊंगी मशीन पर। अब देखिए यहाँ पे बहुत आपको ध्यान से समझना है। ये जो सलवार का हमने इस तरह से बिछा के रखा है ना, इसके दोनों साइड में पहले आपने मार्किंग लगा लेनी है। इसके बाद यहाँ पे 4 से 4.5 इंच तक आपने कपड़ा लेना है और इस तरह से फोल्ड करना है यहाँ पर लाकर, और ऊपर वाले कपड़े की तरफ इस तरह से उठाकर इस पे पिन से सेट कर लें अच्छे से। और ये मैं 4.5 इंच मेरे लिए ले रही हूँ, यानी नॉर्मल साइज़ के लिए, हैवी साइज़ के लिए आपने 5 इंच लेना है। और इसके बाद आपने 1 से 1.5 इंच तक की प्लेट्स बना लें। यहाँ पे छोटी या चौड़ी जैसी भी चाहे आप प्लेट्स बना लें। और मैंने इसमें 1.5 इंच की प्लेट्स बनाई है इस तरह से। पहले एक साइड की आपने प्लेट्स को इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। अगर आप सिलाई मशीन पे डायरेक्ट कर रही हैं तो आपने यहाँ पे भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको फोल्ड करते जाना है। और जहाँ से क्रॉच एरिया सेंटर जब आ जाए तो यहाँ पे आपने रुक जाना है, एकदम सेंटर में आपने प्लेट्स नहीं बनानी है। बस यहाँ पे देखिए 5 प्लेट्स इधर आई है। फिर यहाँ से 4.5 इंच पे मार्क कर लें इस तरह से यहाँ, और कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लें। यहाँ पर मैं 4.5 इंच ली हूँ, आप 4 या 5 भी ले सकती हैं। 4 4.5 जो नॉर्मल साइज़ के लिए होता है 4 से 4.5, और हैवी साइज़ के लिए 5 से 5.5 इंच तक फोल्ड करना है आपको। तभी जो मोहरी होगी उसका कॉर्नर सेंटर में आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, वरना बैक साइड में वो पलटेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसको यहाँ पे आपने समझ लेना अच्छे से। और ये जो सलवार है इसमें प्लेट्स ही ज़्यादा मैटर करती है और मोहरी की चौड़ाई, तो इसलिए आपने यहाँ पे बहुत तवज्जो से इसको बनाना है। तो देखिए दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट्स मैंने बना ली है और इसको पिन से अच्छे से सेट कर लिया है। अब बैक साइड में कर लेंगे इसको ऐसे। अब बैक साइड में भी जो सेंटर है क्रॉच एरिया का, यहाँ से अब बैक साइड में आपको प्लेट्स बनानी कितनी है ये मैटर करता है कि आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है कितना। तो जैसे कि हमने फ्रंट में प्लेट्स बनाई है, उसके बाद बैक साइड में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा उसको हम इस तरह से 2 से 3 प्लेट्स एक साइड में, फिर 2 से 3 प्लेट दूसरी साइड में बना के अपोजिट डायरेक्शन में इसको भी रखना है। देखिए एक तरफ इस तरह से मैंने बना लिया 3 प्लेट्स, फिर इधर से भी बना ली है।
इसके बाद आपने इसकी मेज़रमेंट ज़रूर करनी है कि आपके बेल्ट की चौड़ाई जितनी है इसकी भी चौड़ाई उतनी ही होनी चाहिए प्लीट डालने के बाद, ताकि ये प्रॉपर सेट हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मेज़रमेंट टेप से आप मार्क करके देख लें। तो देखिए यहाँ पे 24 इंच आ रहा है टोटल। और अगर ये जैसे कम या ज़्यादा थोड़ा लगे तो आपने प्लीट्स खोल लेनी है या फिर से उसको और बना लेनी है। बैक साइड में देखिए यहाँ पे बेल्ट रख लें और अच्छे से इसको इस तरह से सेट करके जो भी एक्स्ट्रा अगर है तो एक आध और प्लीट्स इस तरह से बना के इसको कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से मार्किंग कर लेनी है आपको और यहाँ से बेल्ट को ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें भी ज्वाइन करेंगे। तो चलिए इसको मशीन पे समझा देती हूँ। अब देखिए यहाँ मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये जो मैं कह रही थी ना आपको कि म्यानी बना लें इस कपड़े से, उसको ही मैंने इस तरह से ज्वाइन करके इस बेल्ट में ज्वाइन कर लिया है, तब ये चौड़ाई बढ़ी है इसकी। और यहाँ पर देखिए फोल्डिंग करने के लिए जो मैंने 2 इंच कपड़ा लिया था उसको इस तरह से फोल्ड कर लें और थोड़ी सी जगह छोड़ लें जिसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है, बहुत ही आसान है। आप चाहें तो फोल्ड करके एक बार आयरन कर ले तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको फोल्ड कर लिया है मैंने और यहाँ पे 2 इंच तकरीबन मैंने छोड़ लिया है। इसमें से हम इलास्टिक लगाएंगे तो इसको अच्छे से आयरन भी कर लिया है। तो ये बेल्ट तकरीबन रेडी हो गई है, बाद में हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। अब देखिए बेल्ट को इस तरह से 4 फोल्ड कर लें और यहाँ पे कॉर्नर पे इस तरह से मार्क कर लें इसको ऐसे कट करके, या तो चॉक मिट्टी से भी मार्क कर सकते हैं और सेंटर में मार्क कर लें। ये मार्क बहुत ज़रूरी है जब हम इसमें इसका जो सलवार ज्वाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने जो इस तरह से पिन से सेट कर लिया था ना, ये जो प्लीट्स हैं ये गैदर्स को सारे, अब यहाँ पे हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई करके इसको सिक्योर करेंगे। और यहाँ पे फिर से समझा दूँ, देखिए सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का आना चाहिए फेस जो प्लीट्स हैं। ये नहीं कि एक ही तरफ बनाते चले गए, एक कॉर्नर से बीच में सेंटर आएगा जो, उसके बाद दूसरी तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। इस तरह से देखिए यहाँ पे पिन हटाते जाएं और आराम से प्लीट्स पे इस तरह से सिलाई लगाते जाएं। तो अगर आप इसको इस तरह से सेट कर लेंगी ना तो बहुत ही आसानी से आपकी प्लीट्स लग जाएगी। और जो ये सिल्क फैब्रिक या सैटन फैब्रिक होते हैं थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है इनको स्टिच करना, तो इसलिए इनको सिक्योर करना पहले बहुत ज़रूरी होता है, तभी इस पर अच्छे से सिलाई लगती है, वरना इधर उधर कपड़े फिसलते रहते हैं और प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको और हाथ से सेट भी करती जाएं। अगर कहीं लगे कि कुछ इधर उधर हो गया है कपड़ा ऊपर नीचे तो आपने इस तरह से सेट करते हुए जाना है। तो हमने जो फ्रंट में गैदर बनाया था इसकी हमने सिलाई लगा ली है इस तरह से, तो ये सिक्योर हो गया है। अब लेंगे बैक साइड। बैक साइड पे मैंने 3-3 प्लीट्स बनाई थी, अपोजिट डायरेक्शन में इसको भी करना है, सेंटर में लाके दूसरी तरफ से फिर लाएंगे प्लीट्स को। अब यहाँ पे मुझे आपको ये समझाना था, जो मैंने बेल्ट बनाई है ना, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम बेल्ट लें कितनी, कैसे साइज़ के हिसाब से बेल्ट लेनी है हमें। तो आपने क्या करना है, आपका जो भी हिप का साइज़ है ना उसको गुलाई में मेज़र करें और फिर उसका हाफ़ ले लें। फिर उसके बाद आपने उसमें 4 इंच ऐड कर लेना है। तो जैसे मेरा साइज़ है, हिप का साइज़ है 40 इंच, तो मैं उसका आधा ली हूँ 20 और उसमें 4 इंच ऐड कर लिया है। 4 इंच होगा नॉर्मल साइज़ के लिए। हैवी साइज़ के लिए कम से कम 6 to 7 इंच लेना है। तो इस हिसाब से आपकी बेल्ट का मेज़रमेंट मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखिए सिलाई लगाने के बाद में मैंने आयरन कर लिया था और इसकी और बेल्ट की टोटल चौड़ाई सेम आ रही है 24 इंच। इस तरह से आपको इसको सेट करके रख लेना है। अब देखिए ये जो बेल्ट है ना इसको उल्टी तरफ इस तरह से रख लें। अब देखिए बेल्ट पे जो हमने कट का निशान बनाया था ना, इस निशान को इसके साइड से इस तरह से मिलाएंगे और सेंटर का जो मार्क बनाया था उसको हम सेंटर से मिलाएंगे। अब यहाँ पे देखिए सेंटर में इस तरह से पिन से इसको सेट कर लें और बैक साइड में भी पिन से सेट कर लें, तो इस तरह से ये सिक्योर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इस पर भी पिन से सेट कर लूँगी, फिर मैं इसको मशीन पे भी आपको सिल के समझाऊँगी। तो अब देखिए यहाँ से हम इसकी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पिन से इसको अच्छे से सेट कर लिया था मैंने। अब यहाँ से देखिए इस तरह से रखेंगे और फिर यहाँ पे जो हम सिलाई लगाएंगे ना, तो ये ध्यान रखेंगे जो प्लेट्स हमने बनाई है वो मुड़े नहीं, इधर उधर ना हो, क्योंकि फिर इससे लुक अच्छा नहीं आएगा। इस तरह से इस पर सिलाई को लगाते हुए जाएंगे और जो कट से कट ज़रूर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गई है सिलाई इसकी। तो बेल्ट को हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है यहाँ पर। अब जब बेल्ट हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे ना, फिर इसको देखिए ऐसे सीधा करेंगे, ऊपर की तरफ ओपन करेंगे जब इसको, तो ये जो हमने सिलाई लगाई है ना इसके ऊपर एक बार टॉप स्टिचिंग कर लें तो ज़्यादा सिक्योर रहेगा ये। और अगर आपका सिंथेटिक कपड़ा है तो आपने इस पर इंटरलॉक वगैरह ज़रूर कराना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसके ऊपर हम एक बार टॉप स्टिचिंग कर देंगे। इस तरह से जो सिलाई है हुई है ना उसको ऊपर की तरफ ले लेना है, नीचे से आपने हाथ से
महसूस करते हुए जाना है, कपड़ा मुड़ना नहीं चाहिए। इस तरह से इसको ऊपर की तरफ लेते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे तो इससे लुक भी अच्छा आता है और बेल्ट मजबूती से लग भी जाती है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई है सिलाई इसकी। तो अब बेल्ट ज्वाइन करने के बाद में इसकी अब हम मोहरी बनाएंगे। तो ये जो मोहरी का पार्ट है यहाँ पे हमें कैनवस को स्टिक कर लेना है। आप चाहें तो इस पर फ्यूज़ पेपर भी स्टिक कर सकती हैं अगर हार्ड नहीं चाहिए तो लेकिन मैं यहाँ पे बुकरम ही लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए बुकरम की चौड़ाई तकरीबन मैंने 5 इंच रखी है। स्टैंडर्ड साइज़ आपने 5 इंच इसकी बनानी है, अच्छा लुक आता है इससे। इसे ज़्यादा या कम भी कर सकती हैं आप। तो यहाँ पे देखिए नीचे से तकरीबन आधे इंच से थोड़ा सा और ज़्यादा छोड़ते हुए इस तरह से स्टिक करना है, क्योंकि हम जब कपड़े को स्टिच करेंगे ना, फोल्ड करेंगे, तो इसमें अगर कम कपड़ा रहेगा तो फोल्ड नहीं होगा अच्छे से। इसलिए जब भी कैनवस चिपकाएं आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ना है नीचे। तो यहाँ पर देखिए अब मैं जो बिगिनर्स है उनको दिखा देती हूँ। इस तरह से जब हम बेल्ट को ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा लुक रहेगा। ऊपर हमने नेफे को भी ज्वाइन कर लिया था, यहाँ पे 2 इंच छोड़ लिया है इलास्टिक के लिए। और यहाँ पे जो मैंने अभी बुकरम दिखाया ना आपको, तो देखिए इस कैनवस को मैंने इसके पोंचे में इस तरह से स्टिक कर लिया है आयरन की हेल्प से। और ये 5 इंच चौड़ा है, आप अपने साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकती हैं। दूसरे वाले पोंचे पे भी मैंने इसको स्टिक कर लिया है और नीचे आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा छोड़ना है आपने। अब देखिए इसमें जगह नहीं थी ना कपड़ा फोल्ड करने की, कपड़ा था भी नहीं इतना, तो मैंने इससे मिलता जुलता कपड़ा लिया है। और इस कपड़े की जो चौड़ाई ली है मैंने, इससे 1 इंच ज़्यादा ली है। 1 से 1.5 इंच आपने ज़्यादा करना है, क्योंकि ये फोल्ड होगा ना ऊपर से भी। तो जैसे कि ये बुकरम की चौड़ाई यहाँ पे 5 इंच है, तो मैंने ये कपड़ा 6.5 इंच तक की चौड़ाई में लिया है। देखिए यहाँ से रख के इसकी सिलाई लगा लेंगे और नीचे की तरफ से फोल्ड करके एक बार सिलाई लगा लें, तब इसको फोल्ड करने में आसानी रहेगी, फोल्ड करके सिलाई करने में यहाँ से। तो यहाँ से देखिए मैंने इस तरह से कैनवस को इस पर स्टिक कर लिया है और साइड में भी मैंने बढ़ा के लिया है कैनवस। इसकी एक्स्ट्रा हम कटिंग कर देंगे बाद में। अब देखिए यहाँ से ये कपड़ा रख लेंगे, सीधी तरफ कपड़े को रख लेना है और फिर पोंचे को इस पे रख के सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि एकदम इस पे जब हम कैनवस पे सटा के सिलाई लगाएंगे और जब कपड़ा फोल्ड करेंगे ना इस तरह से, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो ज़रा सी जगह रहनी चाहिए फोल्ड होने के लिए। तो इस तरह से आपने इसको फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लेना है, पानी हल्का सा लगा के, और इस तरह से दोनों साइड से इसको आयरन कर लें। तो यहाँ पर देखिए मैंने आयरन किया है और बखूबी इसका जो कॉर्नर है बहुत परफेक्ट बन गया है। अब यहाँ से देखिए कपड़ा जो एक्स्ट्रा था उसको भी मैंने फोल्ड करके आयरन कर लिया था, ताकि यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लें। आप चाहें तो इसके ऊपर एक बार पहले सिलाई भी लगा लें फोल्ड करके कपड़ा, तो उससे भी आसानी रहती है। अब अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप पीछे से सिलाई लगाएंगे, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपने ऊपर से सामने से इस तरह से सिलाई लगा लें और इक्वल अपने कपड़े को बैक साइड में फोल्ड करके रख लेना है और हाथ से इस तरह से महसूस करते हुए इसके ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगाएंगे। जो कपड़ा हमने पीछे की तरफ रखा है उसके ऊपर सिलाई ज़रूर लगनी चाहिए। 1 से 2 सिलाई भी आप यहाँ पे लगा सकती हैं। मैं सिंपल 1 सिलाई लगाऊंगी और इस मोहरी को मुझे प्लेन रखना है बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए इसके दूसरे वाले मोहरी पर भी मैं इसी तरह से सिलाई लगा ले रही हूँ। तो दोनों पोंचा इस तरह से तैयार हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से मैंने बैक साइड में इसको भी अच्छे से आयरन करके रख लिया था। तो देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया है। बैक साइड में भी देखिए यहाँ से इस पर बाकायदा अच्छे से सिलाई लग गई है। आप बिगिनर्स हैं तो इसको पीछे से सिलाई लगाएं। अब इसकी मोहरी को मैं सिंपल रखूँगी बिल्कुल, और अगर आप चाहें तो इसमें डिज़ाइनिंग वगैरह भी कर सकती हैं। देखिए बैक साइड में बहुत आराम से इस पर सिलाई लग गई थी, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर भी मतलब डिज़ाइनिंग कर सकती हैं और भी सिलाइयाँ लगा के डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैं इसमें सिंपल रखूँगी बिल्कुल। ऐसा लुक बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये दोनों पोंचे मैंने तैयार कर लिए हैं। अब देखिए इसको हम इस तरह से मिला लेंगे और इसकी मिट की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, मैंने 10 इंच लिया है चौड़ाई इसकी मोहरी की, तो 10 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। इस तरह से आप अपने साइज़ के हिसाब से मार्क कीजिएगा और जो मार्जिन होगी उसको छोड़ के इसको इस तरह से मार्क कर लें। और नीचे से थोड़ा चौड़ाई में यानी इसकी मार्किंग होगी, और जितना ऊपर जाएंगे उसको पतले में करते जाइएगा, वरना आपका क्रॉच एरिया कम हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे सिलाई हम लॉक करते हुए नीचे से लगाएंगे और जो हमारा म्यानी का सेंटर आएगा वहाँ पर इसको रोक देंगे, और इसको गुलाई देते हुए दूसरी तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि क्या होता है छोटा बड़ा कपड़ा हो जाता है इस तरह इधर उधर, तो बहुत ही प्रॉब्लम आती है। और अगर मान लिया आपका एक कपड़ा थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, एक बड़ा पड़ रहा है सेंटर लाने में, तो जो बड़ा है ना उसको हल्का सा ढीला छोड़ेंगे और जो थोड़ा नीचे से कम है उसको हल्का सा खींचते हुए मिलाएंगे। और ये थोड़े से गैप के लिए होता है,
अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपकी सिलाई या उसमें कटिंग में गड़बड़ है, उसको आपने सही करना है। तो देखिए यहाँ तक सेंटर तक लगाया था मैंने, फिर मैंने नीचे से दूसरे वाले पोंचे को भी स्टिच किया इसी तरह से। यहाँ से लॉक करते हुए मैं इसके सेंटर में लाई हूँ और अच्छे से कपड़े को हाथ से सेट करते हुए जाएं और यहाँ पे अच्छे से लॉक कर लें। और कम से कम आपने इस पर 1 से 2 बार सिलाई ज़रूर लगानी है ताकि ये मज़बूत रहे। तो यहाँ पर देखिए सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए बैक और फ्रंट का। यहाँ पे देखिए इस तरह से ऐसा रहना चाहिए और अगर आपकी म्यानी है तो उसको भी आपने इसी तरह से मिला के ही लगाना है सिलाई बीच की। तो यहाँ पर देखिए अब हम जो हमने ऊपर गैप छोड़ा था ना नेफे में, उसमें मैं ये इलास्टिक लगाऊंगी। तो 2 इंच चौड़ी अगर आपकी बेल्ट है यानी फ़ोल्ड किया आपने तो उसे थोड़ा सा कम इलास्टिक लेना है, यानी जगह रहनी चाहिए थोड़ी सी जाने के लिए। अब बेल्ट लेनी कितनी है, जो भी आपकी कमर का साइज़ है वो ले लें और उस पे से 4 इंच कम कर लें। तो जैसे कि यहाँ पे कमर का साइज़ 34 इंच है तो मैं 30 इंच तक की इलास्टिक लूँगी। तो इस तरह से आपने अपने साइज़ के हिसाब से ले लेना है, जो भी कमर का साइज़ है उसमें 4 इंच कम कर लें। अब जो हमने नेफे में 2 इंच की जगह छोड़ी थी ना, तो इस इलास्टिक को क्या करना है, अपने सेफ्टी पिन या पिन की हेल्प से इसके अंदर इस तरह से डाल लेना है और यहाँ से इसको दोनों साइड से लाके बीच से इसको अच्छे से लॉक कर लें। अब लॉक करने के बाद में देखिए इस तरह से इसको रख लेंगे यहाँ से और जो हमने जगह छोड़ी थी इसको भी स्टिच कर लेंगे। इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में देखिए इसके गेदर को अच्छे से इक्वल कर लेंगे इस तरह से खींच के। जब ये इक्वल हो जाएगा तो यहाँ इसके मिड में भी एक बार सिलाई लगाएंगे, इससे आपकी इलास्टिक उल्टेगी नहीं। तो इस तरह से इसको रख के यहाँ से देखिए खींचते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे और मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है इसको लगाने का तरीका। और जब कभी भी आप इलास्टिक की मिड की सिलाई लगाएं तो देखिए इस तरह से खींच के इसको सिलना है। यहाँ से देखिए इस तरह से दोनों हाथों से हल्का सा खींचेंगे, इस तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं। इस तरह से आप खींचेंगे तो प्रॉपर इसकी सिलाई लगेगी और इस तरह से ये कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये सलवार की बेल्ट रेडी हो गई है और ये इसका जो पोंचा है इसको भी मैंने आयरन कर लिया है देखिए। तो देखिए मैंने इसको बहुत ही सिंपल वे में बनाया है। आप चाहें तो इसमें डिज़ाइनिंग भी कर सकती हैं, लेकिन ट्रेंड में यही ज़्यादा है इसलिए मैंने सिंपल रखा है। और इसका देखिए फॉल भी बहुत अच्छा बनता है इस तरह से। ये मैंने इसका दूसरा पोंचा भी रेडी कर दिया है और ये सलवार बनकर रेडी हो गई है। और इस सलवार को मैंने 2.25 मीटर कपड़े में बनाया है और क्योंकि मोहरी में मैंने अलग कपड़ा थोड़ा सा जॉइंट कर दिया था और बेल्ट में जॉइंट करके कपड़ा लगाया था तो इसलिए रेडी हो गई। तो इस तरह से आप थोड़े से कम कपड़े में भी इसको आराम से बना सकती हैं और यहाँ पर चाहें तो म्यानी भी लगा सकती हैं। ये देखिए हमने जो ये प्लेट्स बनाई है तो इसकी हेल्प से इस तरह से इसमें फॉल गिरता है, जिससे इसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो मैं अभी आपको इसे वेयर करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का ये लुक आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है वेयर करने के बाद। और फर्सी सलवार के साथ मैंने इसकी कुर्ती और दुपट्टा भी डिज़ाइन किया है, तो आगे की वीडियोज़ में मैं वो शेयर करूँगी आप लोगों से। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसका फॉल बनता है, जो हमने साइड में 4.5 इंच की प्लेट्स डाली थी तो इसकी हेल्प से इसकी जो नोक है वो फ्रंट में आती है। इस प्लेट की हेल्प से ही मोहरी का जो लुक है वो अच्छा लगता है। तो अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की वीडियोज़ में मैं आप लोगों से और भी स्टाइल के फर्सी सलवार बनाने की वीडियो शेयर करूँगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। रखिए अपना खूब सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।